अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और मौसम से बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। इतने काले काले बादल और बादलों ने तो इतना हम लोगों को खुश कर दिया, हमारे मूड को। तो आज का व्लॉग जो है ना, मैं 15 दिन के बाद शुरू कर रही हूँ और ये बताती हूँ इसकी असल वजह मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे और आपके टाइम में और बरकत दे और हर परेशानी और मुसीबत से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आजकल जो मौसम है ना, बहुत गज़ब का हुआ है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और इसी वजह से हम लोगों ने सुबह ही सुबह सोचा कि चलो सौदा भी लेकर आते हैं और नाश्ता भी बाहर करते हैं हम लोग। तो हम बाहर निकल गए थे और बाहर जाने के बाद जब हम लोगों ने मौसम देखा ना, तो हम तो सब कुछ भूल गए थे सौदा वौदा लेने। हमने क्या, नहीं पहले हम लोग नाश्ता करते हैं। तो वहीं गाड़ी में हम लोगों ने ऑर्डर किया और वहीं हलवा पूरी का नाश्ता किया। इसके बाद सुलेमानी चाय पिए और हम लोगों ने सौदा लेने के बाद फिर वापस बच्चों के लिए तो लेकर आए थे ना घर में। बच्चे याद क्यों नहीं आएंगे, बच्चे गए नहीं साथ हमारे कि नहीं हम सो रहे हैं, हम बाद में उठ के करेंगे। तो मैंने कहा चलो, फिर हम लोगों ने खाने के बाद फिर बच्चों के लिए घर में लेकर आ गए। फिर काफ़ी देर हो चुकी थी, फिर बेटे को भी लेके जाना था डॉक्टर के यहाँ। जो असल वजह थी व्लॉग ना डालने की वो ये थी कि मेरे बेटे के आँख में ना कुछ इन्फेक्शन हो गया था। वो बेध्यानी में ना उंगली लग गई थी आँख के अंदर, तो जिसकी वजह से आँख में इन्फेक्शन हो गया था। कई डॉक्टरों को दिखाया तो उन लोगों ने कहा कि हाँ इंशाल्लाह ताला सही तो हो जाएगी, लेकिन टाइम बहुत लगा। बहुत टाइम के बाद इतनी इतनी दवाइयाँ डालने के बाद और इसके फुल चेकअप कराए, एक जगह नहीं कराए, कई हॉस्पिटलों में कराए। यहाँ पर हॉस्पिटल के इंतज़ामिया ने विज़िटर्स के लिए ये कुछ इंतज़ाम किया हुआ था कि खाली बैठे हुए बोर ना हों, और ये गावा और खजूरें रखी हुई थी कि अपने आप को रिफ़्रेश करें वहाँ पे बैठ के। तो हम लोगों ने जिसको भी चाहिए था ले रहा था, जिसको नहीं चाहिए था वो नहीं ले रहा था। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग घर में आ गए। चेकअप वगैरह कराने के बाद घर में जब आए तो ज़ाहिर है फिर मुझे इसके लिए जूस का इंतज़ाम करना था बेटे के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें लस्सी बना कर देती हूँ और जो फ्रूट रखे हुए वो भी मैं इसी में डाल देती हूँ सारे। ये सोच के फिर मैंने ना इसके लिए मैंने लस्सी बनाई। और जूस इसलिए नहीं बनाया कि जूस बनाने में ना ये सारा जो इसका फाइबर्स होता है वो सारा ज़ाया हो जाता है। तो मैंने कहा इस चीज़ों का जो है ना मुझे ज़ाया नहीं करना, एप्पल का भी और स्ट्रॉबेरी का भी। तो मैंने लस्सी के अंदर बनाया और लस्सी के अंदर बनाने के बाद फिर ज़ाहिर है जो मरीज़ है उसके लिए तो नहीं बनता, घर में सभी लोगों के लिए फिर बनता है। फ्रूट ला के कितना भी रख लें घर के अंदर कोई खाता नहीं है, चाहे उसको कितना ही तरीके से उसको काट के पेश करो, बच्चों को दो बड़ों को दो, नहीं कोई भी नहीं खाता। पता नहीं क्या मतलब चबाने में तकलीफ होती है कुछ तुम लोगों को। अच्छी चीज़ नहीं खाई जाती है। मतलब इसका मतलब क्या है? अच्छा, पी लेते हैं, गिलास में भर के दो ना तो पी लेंगे, खाया नहीं जाएगा। तो फिर मैंने यही सोचा, हालांकि बहुत थकी हुई आई थी मैं रात में, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं चलो पहले सबसे पहले इन लोगों को जूस बना कर देती हूँ, क्योंकि बहुत थकन भी हो चुकी थी और बेटे ने खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया था मेरे। तो फिर इसी तरह मैंने इसको, अच्छा चीनी मैंने डालती जूस के अंदर, और जहाँ तक हो सकता है रूह अफ़ज़ा या दूसरा मतलब कोई भी ऐसा मशरूब डाल देते हैं जो ज़्यादा नुकसान नहीं देता। दही के साथ पानी भी डाला था थोड़ा सा और ये फ्रूट भी डाल दिया था। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके का ना एक नए स्टाइल का, और जो इसके अंदर एप्पल के छिलके थे ना वो भी मैंने इसको रिमूव कर दिया था, और जो इसका फाइबर था वो सारा छन के आ चुका था, वो सब स्टीनर से छन गया था। तो बहुत गाढ़ा, तो गाढ़ा गाढ़ा ये जूस बन गया था और बिल्कुल जैसे कॉकटेल होता है ना, कॉकटेल की तरह से। अच्छा, यहाँ पर फिर ये दूसरे दिन दोपहर का टाइम था, तो मेरे पास पालक ना फ्रीज़ किया हुआ था, मैंने धो के वॉश करके फ्रीज़ किया हुआ था। तो मैंने कहा चलो मूंग की दाल और पालक पका लेते हैं। ये क्यों, बेटा तो खा ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे उसकी फ़िक्र नहीं थी, उसके लिए मैंने दूसरा सालन बनाया था। तो ये मूंग की दाल में मैंने ये मिर्चें, नमक, धनिया जो कॉमन सा मसाला होता है और टमाटर सब कुछ डाल के एक साथ मैंने डाल के चढ़ाने रख दिया था। अच्छा, जितनी देर में दाल पक रही थी इतनी देर में मैंने एक ये फ्रीज़ किया हुआ शामी कबाब का पैकेट निकाला। इसको पहले मैंने डीप फ्रोज़ किया, और कभी अगर मतलब आपको करना है, जल्दी करना है तो माइक्रोवेव में कर लें, वरना मैं पहले क्या करती हूँ रात में निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो आराम से खुद ही डीप फ्रोज़ हो जाता है। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि इसमें तो पानी आ जाता है, इसमें तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आप इसको सील करेंगे, इसको एयर टाइट करेंगे, इसको जिप वाले बैग में रखेंगे तो कोई पानी वानी नहीं आता, बिल्कुल फ्रेश की तरह से ये बनते हैं ये सारे कबाब। और देखें इसमें कोई भी मतलब किसी तरह का भी कोई पानी वानी नहीं था,
इसी तरह सख्त और बहुत अच्छे बने थे ये। अब इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था क्योंकि दाल के साथ इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे ये दाल भी बन गई थी, घुट चुकी थी, बहुत अच्छी हो गई थी ये। तो इसके अंदर फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला और ये जो मेरे पास पालक रखा हुआ था, अच्छा पालक को है ना मैं हमेशा धो के वॉश करके ना फ्रीज़ कर देती हूँ जब ज़्यादा पालक होता है। और उसी तरह वो है ना ग्रीन रहता है। ग्रीन क्यों रहेगा कि इसके ऊपर अभी मैं पकते में ना थोड़ा सा लेमन जूस डाल दूँगी तो इसका कलर चेंज नहीं होता। कभी भी अगर पालक पकाएं ना किसी चीज़ के भी साथ, चाहे वो आलू पालक पकाएं चाहे ये दाल पालक पकाएं, तो इसके अंदर थोड़ा सा अगर इसके अंदर लेमन डाल देना तो ये दाल का इसका पालक का कलर जो है ना वो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन रहेगा। वो लेमन जो है ना वो काला होने नहीं देता पालक को। अच्छा, इसकी क्वांटिटी मैंने इतनी रखी थी कि मतलब एक ही दफ़ा में ये ख़त्म हो गया था। और इसको फिर मैंने अच्छी तरह से लहसुन के साथ अगर इसको बघार दें, लहसुन ज़ीरा और कड़ी पत्ता, तो इसके साथ जब मैंने भगारा था तो उसमें तो 4 चाँद ही लग गए थे और जायका बहुत ज़बरदस्त बना था। अच्छा, मौसम की मुनासबत से ना फिर शाम के वक्त मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा चलो आज चाय के साथ ना समोसे भी बनाते हैं। मेरे पास है ना कीमा तो ऑलरेडी रखा हुआ था बना हुआ, क्योंकि कीमा जो था मेरे पास लेफ़्ट ओवर था और आलू मैंने बॉयल करे थे फ्रेश वाले। तो इस तरह मैंने ना कीमे के भी बनाए समोसे। वो पराठे के आलू थे। अच्छा पोल खोल दी इसने, मतलब आलू भी मेरे पास लेफ़्ट ओवर मसाला रखा हुआ था आलू का, तो और कीमा भी मेरे पास लेफ़्ट ओवर था, तो इसलिए मुझे ना दोनों चीज़ें बनानी नहीं पड़ी। अच्छा, बताना नहीं था। बता दिया कोई बात नहीं। मतलब ये भी मेरा एक सलीका है ना, मैं किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करती, एक नए स्टाइल से पेश कर देती हूँ, खिला देती हूँ। और मैं बताती नहीं हूँ, अगर मैं ना खाने के साथ बताऊँ ना कि ये फ़लाँ वक्त का कीमा था या फ़लाँ वक्त का, तो सब लेना खा तो लेंगे लेकिन नखरेबाजी बहुत करते हैं। मुझे भी पता नहीं चलता, लेकिन मैंने वीडियो बनाई थी तो इसलिए मुझे याद है। तो इसके बाद है ना ये इसका समोसा का मैंने इसके लिए आटा गूंदा और इसके अंदर तो बहुत कॉमन सी चीज़ें, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि इसके अंदर कुछ भी नहीं डालते आटे के अंदर। आटा जो है ये मैदा लेते हैं इसके अंदर, या वाइट वाला जो आटा होता है उसके भी समोसे बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। इसमें घी लेते हैं और नमक डालते हैं और टेस्ट के लिए अजवाइन डाल देते हैं। अच्छा, ये करके मैंने इतनी देर में इसको रखा था और इतनी देर के अंदर मैंने इसको बस 10-15 मिनट के लिए मैंने रखा था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है ना आलू भी रेडी था, आलू का मसाला और कीमा दोनों थे, तो इसलिए इसको मुझे ज़्यादा देर रखना नहीं पड़ा। फिर यहाँ पे मैंने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना ली, जिसको हम अपनी ज़बान में पेड़े बोलते हैं, पेड़े बना लिए छोटे छोटे से। अच्छा, तो इसको इक्वल साइज़ के बनाए मैंने। और अब आपको की मर्ज़ी है कि आप बड़े बड़े समोसे बनाएं, छोटे छोटे बनाएं। वैसे आजकल बाज़ार से लेना तो वो छोटे से छोटा होता जा रहा है, हर चीज़ छोटे से। और यहाँ पर ये हमारे साथ है ना मस्ती करता रहता है। किचन क्या है हमारा साथ, लगता ही नहीं कि हम किचन में खड़े हैं। देखो मतलब अपने अंदर ये सबको ये इंजॉय करवाता रहता है। अच्छा, यहाँ पर ना ये मैं इसके समोसों की जो मैं रोटियाँ बना रही हूँ, इसके रोटी बोलते हैं ना, हाँ, है ना, बना मैं रही हूँ, पूछती मैं उससे हूँ। और ये मेरे मशवरा मुझे देती है, बड़ा और ठीक ठाक का मशवरा देती है ये। लेकिन मेरी बेटी को भी सब कुछ आ गया भी बनाना, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये ना एक रोटी के अंदर ना 2 समोसे बन जाते हैं आराम से। और पेड़े भी देखे मैंने कोई ज़्यादा बड़े बड़े नहीं दिए, इसकी बॉल्स जो है छोटी ही बनाई है मैंने। और ये 2 तरह के मैंने बनाए। तो और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मैदा डालेंगे ना तो ये चिपकेंगे नहीं। मतलब ये ट्रिक्स होती हैं, ये खाली कि इंसान समझ जाए खाली। तो समोसे बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बाहर के समोसों से ज़्यादा जो घर के समोसे होते हैं ना, आप यकीन नहीं करेंगे, उसका एक तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है और एक हमारा जो तेल होता है ना वो फ्रेश तेल होता है। और वहाँ का तेल अगर आप लोग देख लेंगे ना बाहर का, तो समोसे खाने ही भूल जाएंगे कि नहीं नहीं हमें नहीं खाने समोसे। उसी समोसे में वो हलवा पूरी बना देते हैं, उसी समोसे में वो आलू के पराठे बना देंगे, उसी में समोसे बनाकर वो फ्राई करके दे देते हैं। अच्छा, पहले है ना मैंने सारे ये आलू के समोसे बनाए, तो मेरे घर में ना सबको ही आलू के पसंद है। कीमे के 1-2 लोग ऐसे हैं जो कीमे के बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा था कि कीमा भी अभी मैं दोबारा से इसको नहीं लेकर आ रही काम में, इसके भी मैं समोसे ही बना देती हूँ। तो समोसे सब लोगों ने शौक़ से खा लिया और उसका जायका भी एक ना नया बन गया एक। तो अब ये इस तरह ये समोसे तो बन रहे थे, बना ही रही थी मैं, रफ्ता रफ्ता कर रही थी। और सब आनंद के मुझे चेक भी कर रहे थे कि कितनी देर लगेगी समोसे बनाने में। मैंने कहा इतनी देर लगेगी जितनी देर में तुम लोग बाहर से लेकर आते हो।
बाहर से लेकर आओगे फिर लाने में ठंडे भी हो जाएंगे, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हुआ हुआ है ना, और बस ज़बरदस्त हुआ हुआ है, और समोसे और पकौड़ों का मौसम हुआ हुआ है ये बिल्कुल ही। तो अब मैं ना ये कीमे के बनाने लगी। मैंने कहा इसके साथ साथ थोड़े से कीमे के और थोड़े से इसके फ्राई करके चलो मैं सबको दे देती हूँ। एक चूल्हे पे भी इधर ये चाय भी चढ़ा दी थी मैंने, क्योंकि चाय के साथ तो शाम का मज़ा होता ही है, हाई टी बनी हुई, तो इसलिए फिर ये इसका शेप मैंने अलग रखा था कीमे वाले समोसे का, ताकि पता तो चल जाए ना अलग से कि ये कीमे के हैं और ये आलू के। तो बनाना देखें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस जल्दी जल्दी से न्यू भरा और जल्दी जल्दी से, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं ना। अच्छा वो लोग कैसे बनाते, मैंने एक दफ़ा देखा था उनको बना बना के अपने पैर के ऊपर रखते जा रहे थे वो, तो मैंने कहा ये नीचे क्यों नहीं रख रहा, ये तो इसके ऊपर ही रखे जा रहे हैं। अच्छा हम तो इतनी हाथ की सफाई और मतलब काउंटर की सफाई इतनी साफ़ सुथरे तरीके से बनाते, तेल भी देखें कितना साफ़ है, बिल्कुल है नीट एकदम है। तो इसके अंदर जब चीज़ बनेगी तो दिल भी चाहेगा ना खाने के लिए, और फिर ज़ाहिर है घर की चीज़ में तो एक बरकत भी अल्लाह मियाँ देता है। जैसे आजकल ना टाइम में से बरकत ख़त्म हो गई है। अभी ज़ोहर की अज़ान होती है, अभी असर की हो जाती है, अभी असर की पढ़ के चाय भी नहीं पीने पाते कि मगरिब की हो जाती है। इतनी जल्दी टाइम जा रहा है, समझ ही नहीं आती है कि ये हो क्या रहा है। ये हमारे गुनाह हैं हम लोगों के, अल्लाह मियाँ माफ़ करे, सबको माफ़ करे, और सब ने जो कुछ करे अब दोबारा नहीं दोहराएं अल्लाह मियाँ। बस कोई भी, मैं सबसे यही कहती हूँ कि जो गलतियाँ एक दफ़ा हो गई हैं ना उसको दोबारा नहीं करें। तो अल्लाह ताला भी बहुत रहीम है, बहुत करीम है। वो कहता है मुझसे माफ़िया तुम लोग करते जाओ और मैं माफ़ करता जाऊँगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि ना कि बस अब सच्चे दिल से तौबा कर लें, हर कोई तौबा कर ले सच्चे दिल से, ताकि कुछ तो हमारे खाने में बरकतें हो जाएं और कुछ हमारे टाइम में बरकत हो जाए। क़यामत की पहली निशानी तो यही है कि मतलब टाइम की बरकत ख़त्म हो चुकी है। अच्छा तो देखें ये इस तरह है ना, हमारे समोसे भी बन गए। अच्छा समोसे बनाते बनाते ना आलू भी ख़त्म हो गए थे और कीमा भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैंने दोनों को ही काम में लेकर आ गई थी। तो इसके बाद जो बाकी का जो बच गया थे उसका मैंने देखे, उसका भी मैंने क्या करा है, मतलब उसको मैंने ज़ाया नहीं करा। पहले तो मैंने सोचा कि इसको फ्रिज में रख देती हूँ, फिर जब कोई चीज़ बचेगी, आलू वगैरह कोई सब्ज़ी बचेगी तो मैं सब्ज़ी के समोसे बना लूँगी। मैंने कहा नहीं नहीं अब इतना अच्छा नहीं है लेफ़्ट ओवर को काम में लेना, इसके लिए मैंने फिर नमक पारे बना लिए। तो वो तो सोने पे सुहागा बन गए कि बच्चों को इतने पसंद आए, वो तो मिनटों सेकंडों में ही ख़त्म हो गए। और माशाल्लाह माशाल्लाह ना समोसे बचे ना नमक पारे बचे, बल्कि मेरा हमदान आया था कि दादू माँ नमक पारे और है। मैंने कहा नहीं बेटा वो तो सब भी ख़त्म हो गए, मैंने आपको जितने दिए थे उसको बहुत अच्छे लगे। तो मतलब जो ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह की चीज़ें अगर घर में बना लेंगे ना तो इसमें आप खुद ही समझ जाएँ कि बरकत कितनी हो जाती है ये। और एक तो ये है कि इतने ज़बरदस्त होते हैं, एक फ़्रेश चीज़ हम लोगों को मिल रही है और बाज़ार से हमें यकीन ही नहीं होता कि वो फ्रेश दे रहे हैं या मिलावट करके दे रहे हैं। ताज़ी बासा कर देते हैं, वो ताज़ी और बासी को दोनों चीज़ों को मिला देते हैं। इस तरह क्या होता है अपने बच्चों को अपने हाथ से खिला के ना बहुत दिल मुतमईन सा और खुश हो जाता है एकदम। तो यहाँ पर है ना ये बातों बातों के अंदर ही ना मेरी तीनों रेसिपियाँ, ये समोसों की भी, कीमे की, आलू की और नमक पारे बन गए थे। यहाँ मेरी टेबल पे मेरा परिवार बैठा हुआ था, सारा खुश परिवार, मेरी फैमिली। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली को खुश रखें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगा ये शाम का चाय का नाश्ता, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।